ओम नमः शिवाय, नमस्ते। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे योग के बारे में बताऊँगी, जिसको देख कर के आप किसी भी व्यक्ति के चरित्र को समझ सकते हैं कि उसका किस तरह का कैरेक्टर होगा। इसको एस्ट्रोलॉजी में चरित्रहीन योग बोलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये योग है जब भी किसी का पत्रिका मिलान करना होता है या गुण मिलान करना होता है, विवाह वगैरह में, तो वहाँ पे इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जो वर और कन्या हैं, उनमें से अगर किसी एक हॉरोस्कोप में इस तरह के योग हैं और दूसरे में इस तरह के योग नहीं है, तो इस बिंदु पे भी बहुत अच्छे से विचार करना चाहिए। भले बाकी चीज़ें मिल रही हों, लेकिन अगर किसी एक में इस तरह का योग है, तो आगे चल कर के उनके बीच में डिस्प्यूट जैसी स्थितियाँ बन सकती हैं। तो मैंने सोचा कि आज इस योग के बारे में आप लोगों से मैं बात करती हूँ। देखिए, जो हमारी हॉरोस्कोप होती है, यहाँ पे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 त्रिकोण होते हैं। तो जो काम त्रिकोण है, कालपुरुष की पत्रिका में जो काम त्रिकोण है, मिथुन, तुला और कुंभ, ये जो 3 राशियाँ हैं, जब भी किसी के भी हॉरोस्कोप में जो कोई भी लगन की पत्रिका हो, वहाँ पे जो काम त्रिकोण बन रहा है, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताती हूँ कि जैसे मेष लगन की ही पत्रिका हो और तृतीय भाव में, सप्तम भाव में और एकादश भाव में कहीं से भी शुक्र, मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन बन जाए। इन तीनों ही भावों में जो ये काम त्रिकोण है, इसमें कहीं पे मंगल बैठे हों या राहु बैठे हों या शुक्र बैठे हों, या इन काम त्रिकोण में मंगल और शुक्र बैठे हों और कहीं से इनके ऊपर राहु का आस्पेक्ट आ जाए, या ये भी हो सकता है कि मंगल, शुक्र और राहु आपस में नक्षत्र के लेवल पे एक दूसरे से एक्सचेंज कर लें। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी ये तीनों प्लैनेट किसी भी तरह से आपस में युति बना लें, कंजंक्शन बना लें, चाहे एक साथ ये बैठ करके, चाहे दृष्टि के द्वारा, चाहे नक्षत्रों के द्वारा, तो ये जो योग होता है, ये व्यक्ति की लाइफ में कभी न कभी उसको अम, अपने संबंधों से अलग हट के भी संबंध बनाने का काम करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और ये इस तरह की जो घटनाएँ होती हैं, ये इन्हीं प्लैनेट्स की जब महादशा अंतर या प्रत्यंतर आता है, उस समय पे इस तरह के जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, वो योग निर्मित होते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये योग है और इसको आप एक तरह से और भी देख सकते हैं कि जो भी आपका लगन कुंडली है, वहाँ पे आप देखिए कि शुक्र, मंगल और राहु अगर ये एक दूसरे के नवांशा में चले जाएँ, तो भी ये योग निर्मित हो जाता है। क्योंकि मंगल जो है वो ऊर्जा का कारक है, अग्नि का कारक है, व्यक्ति की एनर्जी को दिखाता है और शुक्र जो है वो प्रेम को दिखाता है, डेडिकेशन को, अफेक्शन को दिखाता है। तो केवल जब शुक्र और मंगल होते हैं तो वो स्थिति एक अलग योग का निर्माण करती है। लेकिन जब उसके ऊपर राहु का एस्पेक्ट आता है या राहु का प्रभाव आ जाता है, तो राहु का काम क्या है कि वो किसी भी चीज़ राहु किसी भी चीज़ को बहुत बढ़ा देने का काम करता है, बहुत ज़्यादा उसको कई गुना उसमें वृद्धि करने का काम करता है। और दूसरा क्या है कि राहु अगर अच्छे नक्षत्र में ना बैठा हो, तो भी वो किसी परिणाम के ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव डालने का काम कर सकता है। क्योंकि राहु ग्रह जो है बहुत एक तो क्रूर प्लैनेट है और चूँकि राक्षस प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ प्लैनेट है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा सोच-विचार नहीं करता है। तो जब भी ये मंगल और शुक्र के साथ में संबंध बनाता है, तो ऐसे जातक को किसी गलत दिशा में भी बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो मेरी आज इच्छा हुई कि मैं इस योग के बारे में आप लोगों से बात करूँ, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। हालाँकि जो काम त्रिकोण होता है, ये केवल व्यक्ति के अनैतिक संबंधों को ही नहीं दिखाता है, क्योंकि काम का अर्थ जो होता है, अ, काम को आप एक दूसरे अर्थ में भी ले सकते हैं कि जैसे धर्म है, अर्थ है और काम। तो काम का मतलब कि व्यक्ति के अंदर कितनी इच्छाएँ हैं, वो संसार में चीज़ों को प्राप्त करने की दृष्टि से कितना ज़्यादा प्रयत्नशील है।
काम त्रिकोण इसको भी व्यक्त करता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसका एक ही पक्ष नहीं है कि जो चरित्र से जोड़ के देखा जाता है। काम त्रिकोण में जो बैठे हुए ग्रह होते हैं, वो व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स को भी शो करते हैं कि ऐसा जो जातक होगा वो अपने कर्म को बहुत मेहनत से करता है। अगर काम त्रिकोण में दूसरे प्लैनेट्स भी बैठे हुए हों, तो वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अ, कार्य के लिए प्रेरित करते हैं कि वो अपने कार्य को बहुत पूरे मन से और बहुत ज़्यादा उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व होके अपने काम को करें। लेकिन फिर भी एक जनरल तौर पे जो जनरली देखा जाता है कि जब भी शुक्र, मंगल और राहु का संबंध काम त्रिकोण से बनता है और स्पेशली जो कालपुरुष की राशियाँ हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, इनका इनसे जब इसका कहीं कॉम्बिनेशन बनता है और ये तीनों कहीं न कहीं एक जॉइंट अपना इफ़ेक्ट देते हैं, तो फिर उस टाइम पीरियड में या उस महादशांतर में व्यक्ति के जीवन में इस तरह के संबंधों का निर्माण होता है। आशा करती हूँ कि इस छोटे से डिस्कशन से आप लोगों को इस स्पेसिफिक इस जो ये बहुत जिसको लोग बहुत महत्व देते हैं या बहुत ध्यान देते हैं, इस योग को समझने में आपको कुछ जानकर आसानी हो रही होगी। और मैं समझती हूँ कि जब भी किसी का पत्रिका मिलान करें तो गुण मिलान में जो 28 गुण देखे जाते हैं, 36 गुणों में से जो मिलान होता है, उसी के साथ-साथ में कुंडली का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पे भी थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए कि अगर इस तरह की किसी की पत्रिका होगी, तो हो सकता है वो आगे चल कर के मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और साथ में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो और आपको पसंद आ रहा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखें, इससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ, तो नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं फिर कुछ लेके आऊँगी, ज्योतिष से संबंधित किसी विषय पे जानकारी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।